प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उनके मालिकान जो हैं होशियार हो जाएं, क्योंकि 200 रुपये नहीं 2000 रुपये जुर्माना होगा। और लाहौर हाई कोर्ट के ने जो माहौलियाती कमीशन की सिफारिशात हैं उन्हें मंजूर भी किया है और अदालत की जानिब से फ़िज़ा को ख़राब करने वाली गाड़ियों को 3 दिन तक बंद रखने का हुक्म दिया गया है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को 6 साल से ज़ेर इल्तवा जो मोटरसाइकिल व्हीकल बिल जल्द काबीना में पेश करने की हिदायत भी की गई है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब की जानिब से सिफारिशात जमा करवाई गई थी। क्या सूरत हाल है करतबा चौक की, शहरी इस चीज़ का कितना ख्याल रखते हैं और ये पोल्यूशन का धुआं आने वाली नस्लों के लिए कितना मोहलक और ख़तरनाक है, ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। इतना धुआं? भाईजान को ले गया था, ख़राब करके ले आया। मैं घर जा रहा हूँ, अब घर जाके सही कराता हूँ। ये मुझे खुद प्रॉब्लम है, हमारे खुद धुआं आ रहा हमें बहुत ज़्यादा है। हाँ वही अब घर जाएंगे सही कराएंगे। किसको दे बैठे थे आप? वो लड़का ले गया था, उनका मांगे मालकों का, उसने पका के लाया। स्टूडेंट आदमी है लड़का। वन व्हीलिंग तो नहीं करता रहा? हाँ जी, वन व्हीलिंग तो नहीं करता रहा? क्या करता रहा? अब तो चल नहीं रही, बड़े आराम से जा रहे, कह रहे खुदा का शुक्र करेंगे, घर जाएंगे। चलो और घर कैसे से लेके जाएंगे? बस वो उधर से जाऊँगा ना, नहर आराम से। घर जाते तक पोल्यूशन की इंतहा, ये तो किसी मैकेनिक के पास ले जाए। हाँ तो करते हैं कुछ ना। खुद ही मैकेनिक हैं आप? नहीं, मैं तो लोहे का काम करता हूँ, पुलिस लाइन की बाड़ियों को काम करता हूँ। क्यों आपने ये धुएं की वजह से रोका? हाँ जी, धुएं की वजह से रोका इनको। बहुत ज़्यादा धुआं दे रही थी, कार्रवाई चल रही है आजकल, कंप्लेन चल रही है इसकी धुएं की। तो ये सीटीओ साहब के हुक्म मैं तफ्ज़े माहौल के सीनियर अफसर मेरे साथ हैं जी, अली इजाज़ साहब। अली साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। क्या डायरेक्शन है आपके पास और किस तरीके से निपटा जाएगा इन सारे मामलों से? सर स्मोक को देखते हुए बड़ी सख्त एक्शन कर रहे हैं हम। जो ट्रैफिक है चूँकि मेजर पोल्यूटर है, अबाउट 45% इसका शेयर है, तो इस टाइम ज़ीरो टॉलरेंस पे हम चल रहे हैं। और जो तमाम गाड़ियों ने अभी फ़ाइन कर रहे हैं, होपफुली अगर कोई ऐसा कोर्ट ऑर्डर आ जाता है जिसमें इम्पाउंडिंग की पावर हमें मिल जाती है तो फिर हम ये गाड़ियाँ बंद करेंगे। क्या ये नुकसान करता है धुआं जब फिज़ा में जाता है? सर ये धुआं जो है उसमें ज़्यादातर सॉक्सीज और नॉक्सीज हैं, क्योंकि मोबिल ऑयल जल रहा होता है। जब हमें वाइट और ब्लूइश उसमें ग्लो आउट आता है, तो वो जो नॉक्सीज सॉक्सीज और कार्बन उसका पार्टिकुलेट मैटर जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है स्मोक में। और 45% ये चीज़ें जो हैं स्मोक काज कर रही हैं। और आप लोहे का काम कहाँ करते हैं? मैं चीज वर्कर्स। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? हाँ नहीं पढ़ते, नहीं काम करते। पढ़ाया नहीं? इतने पैसे नहीं थे, पढ़ाते कहाँ थे? सरकारी स्कूलों में पढ़ाते तो सही। मतलब जाते रहे मगर तवज्जो नहीं की। किराए पे थे, कभी सांधे चले गए, कभी जलो चले गए, इसी तरह। अब कोई भी नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़े, 3 4 जो 1 6 पढ़ा हुआ है बस। वो तो सारी उम्र मजदूरियाँ करते रहेंगे। नहीं हम ये हुनरमंद हैं, काम करते हैं, ये बस में बनाते हैं। ठीक कमा लेते हैं? हाँ पर ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, सही गुजारा हो जाता है। गुजारा हो रहा है किसी के साथ। गाड़ी देख लेना आप, क्या हाल है? गुजारा तो हो रहा है, गुजारा तो कर रहे हैं। इमरान खान की उम्र जीता रहे। अब आपका मोटरसाइकिल इमरान खान साहब ने सही करवाना है? नहीं सही नहीं उसने करवानी। हाँ। उसने कारोबार को कर दिया, हम क्या करें? मियाँ साहब थे, काम ऐसे चलता था जैसे चलने का। मियाँ साहब के दौर में आपकी मोटरसाइकिल धुआं नहीं मारती थी? नहीं मेरे पास 125 था। ना करें? हाँ? वाकई? क्यों ना करूँगा? अच्छा। हाँ। मैं तो ऐसे जाता था जैसे MP जाता है। अब तो मैं जा रहा हूँ ऐसे जैसे मजबूर आदमी जा रहा है, कमजोर। समझे आप? ये सारे मुकद्दर के बाद ये हुक्मरान अच्छा हो ना तो वहाँ भी आगे अच्छी हो। आप कह रहे हैं हुक्मरान अच्छा हो तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल वो धुआं नहीं मारती मोटरसाइकिल? धुएं की बात नहीं, वो तो ख़राब होती रहती है। मसला ये है कि सहूलत होती है, अच्छी चीज़ मिल जाती है, पैसे अच्छे आते हैं। अब तो गुजारा हो रहा है। अब मैं जाकर इसको सही कराऊंगा, मेरा ख्याल 500-600 का खर्चा बहुत डाल दिया। ज़्यादा लग जाए। अच्छा कहता था चाचा जी 500-600 रुपये का होगा खर्चा मेरे। 600 तो उन्हें चेक करने ले लेना है। अच्छा ज़्यादा तो खर्चा कोई नहीं, जड़े लगेंगे तो 15 रुपये लावांगे। थोड़ा भला हो गया, वो खिंच के ले आया गड्डी। हाँ नहीं, वो मेरा ख्याल थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलाता रहा। ये गड्डी भी कमज़ोर थी ना, उन्हें बाबा कम करा। इंजन इसका काम जवाब दे गया हुआ है। हाँ जी, इंजन इसका मैंने कहा जवाब दे गया हुआ है। हाँ कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा। आप जाके सही कराते हैं। ये धुआं जी आपके हमारे आने वाले जो नस्लें हैं उनके लिए, लोगों के लिए इंतहाई मोहलक हैं, जो बेशुमार बीमारियों को जन्म देता है। और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट जो है वो हमारे जो माहौलियात है उसके लिए बहुत ज़्यादा जहर कातिल का किरदार अदा भी करता है। बहुत सारे और मज़ीद लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अपनी गाड़ियों को ठीक क्यों नहीं करवाते।
और इस कदर पोल्यूशन जो है वो लाहौर की सड़कों पर क्यों वो खूबसूरत और प्यारी फ़िज़ा के हवाले करते हैं ताकि ये सारा कुछ पोल्यूटेड हो जाए, उन सारी चीज़ों से भी पूछते हैं। आप हमारे साथ रहिए। ये बाइक की कंडीशन आपने देखी, लाहौर की वो फैक्ट्रियाँ देखें जो आपके माहौल को जहर आलूदा बना रही हैं, बदबूदार बना रही हैं और इन्वायरमेंट के जो है वो एंटी और फितरत के एंटी सारी चीज़ें हो रही हैं। वो सारी चीज़ें देखिए ज़रा, माहौल को किस कदर बदनुमा कर देती हैं। आप माजी के हालात ज़रा देख लें। खोखर पिंड हम मौजूद हैं इस वक्त। सारे की सारी चीज़ें जो हैं फ्यूल के काम आती हैं। ये कागज़ जलाए जाते हैं, इसके अलावा शॉपर जलाए जाते हैं, वो सारे शॉपर भी आप देख सकते हैं। और ये सारा फ्यूल का इंतज़ाम किया हुआ है। ये जो इधर बड़े बड़े इन्होंने गट्ठे बना के रखे हैं, इन गट्ठों में सारा फ्यूलिंग है जो इन भट्टियों में जलेगी। क्या कर रहे हैं ये क्या है? ये शापर का क्रश है। अच्छा, ये मोमी लिफाफा जिसको कहते हैं जी वही है सर। उसका क्रश करके हाँ जी गर्दा। गर्दा उसका, तो इसको फिर आप ये फ्यूल में डाल रहे हो सर? हाँ जी, ये पिघल जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। ये रबड़ बन जाएगा, हाँ जी ये बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। ये तो काफ़ी हार्ड है और काफ़ी भारी है। अभी इसको बुझा दिया गया और ये इसके बाद भी आप देखें ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ये सूरत हाल कैमरामैन मेरे अगर दिखा सके तो। क्या सर इसका अभी सील करेंगे आप? इसको सील भी करेंगे और 144 लगी है इस टाइम, ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल बर्निंग पे पर्चा भी देंगे इन पे। काले बादल के धुएं जो हैं वो जब आसमान में जा रहे थे तो उसकी वजह से इसको ये सील कर दिया गया। ये बंद रोड हम इस वक्त मौजूद हैं जी और ये फैक्ट्री के बाहर हम खड़े हैं। तो धुआं आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये क्या मामला है जी? 3 8 5 ये क्या बन रहा है? ये अंदर से निकाल रहे हैं, इसके अंदर से एक तांबा ओपन। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन। इसके अंदर से कॉपर निकालते हैं। ये बनेगी, ये सारा चीज़ें ये बनेगा सारा। ये पीसीज हैं जी, ये पकड़ें ज़रा जी, तो बहुत हैवी मेटल है। ये वायर्स बन रही हैं? नहीं, इनको बर्न कर रहे हैं ना, इसके ऊपर कोटिंग है, टेफ्लॉन कोटिंग होती है। ये वायर्स जल रही हैं? ये जल रही हैं, इन पे कोटिंग है? इन पे कोटिंग है और देन ये इस शेप में आ जाती है ना, ये देखें। अच्छा, ये अभी इस शेप में जलने के बाद इस शेप में आ जाएगी, कोटिंग इस पे बर्न आउट हो जाएगी और ये रिकवर हो जाएगी। ये आग बुझाने का सिलसिला जो है वो जारी है और आग तकरीबन बुझा दी गई है। इसके बाद भी देखें जो वाइट धुआं हवा में जा रहा है। इससे पहले ब्लैक धुएं के मनाजिर आपने देखे। किससे रेंट पे लिया? मैंने ली है। किससे? अरशद आलम से। तो आप तो उनके एम्प्लॉई हैं, काम करते हैं? नहीं सर, मैंने रेंट पे ली हुई है, वैसे भी मेरी है, ये काम भी मेरा है। आप लिखे परसों, किरायानामा भी मिल जाएगा आपको, गुज्जरपुरे थाने में जमा है। तो ये आपके है सारा? हाँ, सब कुछ मेरा। तो अभी इन पे इस तरह से आप देंगे? जी जी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इन्हीं पे दें। ऐसी आपको कोई काम से तो नहीं रोक रहा, आप पोल्यूशन कंट्रोल करें, अपना काम करते जाएं। ठीक है सर जी, ये तो कोई आपका जवाब नहीं है कि जी मुझे पोल्यूशन करने दे, तो मैं मसले के नहीं सर जी, हमने तो कहा कि पहला दिन है। वजह से जो 10 बंदे और मरेंगे। सर जी, आप डेली चक्कर लगाते हैं, मैं बताइए, बैटरियों वाले भी सिक्के वालों के पास भी आते हैं। कभी आपने पहले यहाँ पे आग जलती हुई देखी है? हमने जब देखी उस वक्त ही आपके पास आए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है? मोहम्मद सईद। सईद भाई, ये आपकी गाड़ी धुआं ज़्यादा मारती है। ये पुराना मॉडल है, इस वजह से अभी जो है ना नए रक्शे जो आ रहे हैं ना CNG, वो जो है ना इस वजह से ये धुआं मारती है। वो और मॉडल है, ये और मॉडल है, और ये है कि इसमें तेज़ ज़्यादा जाता है इस वजह ये थोड़ा स्टार्ट करके दिखाएंगे? करें स्टार्ट इसे। से। मेरी लास्ट सही नहीं है। मैं ये जी सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये 2 स्ट्रोक रिक्शे ये माहौल के लिए कातिल हैं, माहौल को बदनमा बना देते हैं। 2 स्ट्रोक रिक्शे वैसे ही बंद हो चुके हैं बहुत सारी जगहों पे और ये पुराने मॉडल्स हैं। तो इसका कोई ठीक करवा लेते हैं इसको। सर बात ये है कि मैं मजदूर आदमी हूँ, मैंने बच्चों की रोज़ी लगी हुई है, मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए ये अल्लाह देगा तो इंशाल्लाह। क्या की मुक्की जी चाचे दे नाल फिर मुखियां ने अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ। ऑनलाइन फ़ाइन जमा करवा के आए, तो मौके पे फ़ाइन उन्होंने जमा करवाया है, तो इनको मौके पे इनके डॉक्यूमेंट्स इनको वापस कर दिए गए और उन्होंने वादा किया कि मैं इसका जाके काम करवाऊंगा। ਭਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। चाचा देख लियो। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਡਈ। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ATM से हमारे पास आप ATM से भी जमा करवा सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ ਥੋੜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਮਾਂ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। शुक्रिया। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। थैंक यू ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
डिसेबल हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। इसको सर फाइन कर देते हैं इनको, तो बाकी इनको बाउंड कर देंगे। इसका तो वो कोई इनको कर दें, वार्न कर दें, डिसेबल हैं, गरीब आदमी। इसका आपने काम करवाना है, सबसे पहले इसका काम करवाएं, उसके बाद इसको रोड पे लेके आना आपने, ठीक है। ये वादा करें कि आप काम करवाएंगे जाके, सबसे पहले इधर बताएं, सबको बताएं कि आप काम करवाएंगे इंशाल्लाह। अपने काम का मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, इंशाल्लाह मेरा भी ख्याल अल्लाह देगा। मेरा थोड़ा सा मेरे मकान पर कर्जा चढ़ा हुआ है थोड़ा, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। ये आपने मेहरबानी करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेहरबानी, ये सबसे पहले अब ये काम करवाएं आप, ठीक है। अल्लाह आपको खुशियाँ देगा, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। बहुत सारे लोग हैं जी जो गुजारा नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, डिसेबल भी हैं, उनको वार्न किया गया है, कोई जुर्माना भी नहीं किया गया ताकि अपने मामला जो हैं वो ठीक कर सकें। और ये बड़े पैमाने पर धुआं मारने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला प्रोग्राम तमाशा में इस वक्त जारी है। क्या नाम है? अजान। 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 क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में? 7 में। 7th क्लास में? तो आपकी तो अभी लाइसेंस नहीं बना, एज अभी कम है बेटा। कहाँ जा रहे थे? मैं अंकल यहाँ से मोड़ रहा था बस। जा कहाँ रहे थे? कहीं नहीं, वो थोड़ा सा पीछे। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? कासिम। आप क्या करते हैं? मैं भी पढ़ रही हूँ, स्टडी करती हूँ, वैसे काम का। अजान के आप क्या लगते हैं? ये दोस्त हैं, हम साथ रहते हैं। घर कहाँ जा रहे हैं दोनों दोस्त? ट्विंटल मार्केट जाना था हमने। क्या लेना वहाँ? तोतों का। तोते 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 लेने हैं? कौन से वाले? तोते लव बर्ड पूछ रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो घर बता के आए हैं? जी। अजान घर वालों ने इजाज़त दे दी जाने की? नहीं, उनसे हम ये कह के आए हैं कि ना हम इतना कहते हैं कि ट्विंटल मार्केट जाना है, वहाँ से हमने वापस आ जाना। कहते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, जैसे आपने रोका है ना वैसे उन्होंने कहा कि रोक लेगा। नहीं तो पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा तारों का काम करते हैं। उन्होंने मना नहीं किया कि तुम अभी लाइसेंस होल्डर नहीं हो तो अभी गाड़ी ना चलाओ? हैं शरारती इंसान। और तुम्हारी गाड़ी इतना धुआं मार रही है। ये अंकल थोड़े दिन पहले ही खराब हुई है। तो बेटा ये फिर आपके माहौल के लिए सड़क पे लाने के काबिल तो नहीं रही ना, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। हाँ भाईजान, क्या करेंगे इनका? तोते लेने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये अंडर एज है, ठीक है? अलीजाद भाई, वो कार्रवाई करेंगे। दूसरे नंबर पे इनकी मोटरसाइकिल वो बहुत ज़्यादा धुआं दे रही है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और इनको बंद करवाएंगे। ये मोटरसाइकिल बंद हो गएंगे, बाइक बंद हो जाएगी। हाँ जी, बाइक बंद होगी। उसके बाद ये कोई बड़े इनके वाले साहब या भाई आएंगे, वो अंडरटेकिंग देंगे, तो उसके बाद इनको छोड़ा जाएगा ये बाइक इनकी, क्योंकि ये अंडर एज है। अभी बेटा कितनी उम्र है आपकी? उनका मेरी 14 साल है। 14 साल इनकी उम्र है। तो बाइक इनकी बंद कर देते हैं और ये अंडरटेकिंग के बाद इनको जो है वो बाइक मिलेगी इनकी। फोन। हाँ क्यों नहीं, मैं करवाता हूँ बेटा। लो भैया, हम तो पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए। बताया नंबर? 0303 0303 4 4 66 66 2607 0 7 7। मिला दूँ? किसका नंबर है? भाई का नंबर। अच्छा, भाई का नंबर। पीछे ही है। भाई को बुलाओ, अपने भाई को इधर बुलाओ। उनसे कहें कि अपने डॉक्यूमेंट्स, इसके बाइक के डॉक्यूमेंट्स लेके आए, ठीक है, और इधर पहुंचे वो। भाई आपके क्या करते हैं? मेरे भाई डॉल्फिन में है। डॉल्फिन में? अच्छा, तो भाई ने नहीं मना किया आपको? उन्होंने डांटा नहीं कि भाई क्यों जा रहे हो इस तरह से? आज ही आए हैं, नहीं तो ना हम लोग ना भाई के साथ ही आते थे ट्विंटल मार्केट ना। आज ही आए हैं हम लोग, वो भी भाई नहीं थे, वो गए भी, आपको पता है। उनकी मतलब नाइट की भी होती है, कभी कभी इनकी दिन की होती। जब नाइट की होती थी हमारे साथ चल पड़ते थे। अब हमें ज़रूरत थी तो आ गए, नहीं तो हम आज पहले फर्स्ट टाइम ही आए हैं। तो आखिरी बार ही आए हैं। आखिरी दफ़ा भी तय कर लिया कि आप आखिरी दफ़ा आए हैं? ये कैसे तय हुआ? अब नहीं आए। उन तोतों का क्या बनेगा? नंबर उनका बिजी जा रहा है, नहीं उठा रहे। छोड़ दें आप, आपकी मेहरबानी। नहीं बेटा, आप तो अंडर एज हैं, आपको कैसे जाने दें? इसका मतलब है कि आपको भी खतरे में डालें। इसका मतलब है कि बड़ा शरारती बच्चा है। आप देखें ना, वारदातें चेक करें इसकी। बिल्कुल ऐसे ही है।
मेहरबानी। हाँ जी अली भाई, मेहरबानी। नहीं, इन पे तो नहीं हो सकती, डबल ऑफेंस है इनका, और फर्स्ट जो है ये अंडर एज है। ये अपने लिए ख़तरा तो है ही, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो इस पर 0 टॉलरेंस है बिल्कुल। वो कह रहे हैं आप डबल खतरा हैं, आइंदा के बाद नहीं आएंगे। डबल डेंजर। एक बार ही आए हैं, आखिरी बार नहीं आएंगे, उसके बाद हाँ जी, आपकी मेहरबानी प्लीज़, मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। हाँ जी सर ये तो आपको अपने अब्बा के चित्र और मुझे अपने अब्बा के चित्र याद आ गए, अगर आपको पढ़े हैं कभी तो। बिल्कुल सही बात है, डर तो लगता है फिर, लेकिन ये ट्रैफिक के लिए, लोगों के लिए और अपनी जान के लिए ये ख़तरा है। तो ये किसी बड़े को बुला लें इधर, ठीक है, वो अंडरटेकिंग दे दें, उसके बाद इनको छोड़ेंगे। आपकी मेहरबानी अंकल। बहुत सख्त हैं ये दोनों अंकल जो है ना, इनको गौर से देखो, बड़े सख्त अंकल हैं, इनकी आंखों में देखो खून उतरा हुआ है, ये नहीं मानेंगे। ये कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक इस्तारा है इधर, एक अलामत है कानून को इम्प्लीमेंट करवाने की, ये नहीं मानेंगे, बड़ा मुश्किल है। अंकल मान लें प्लीज़, आपकी मेहरबानी। नहीं बेटा, है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है आज तुम्हारी किस्मत में मार लिखी हुई है। मैं छोटा मोटा नजूमी भी हूँ, मुझे लग रहा है आज तो तुम्हें मार पक्की पड़नी। कितने दिन पहले मार पड़ी है? डांट कब पड़ी है? ये थोड़े दिन पहले ही पड़ी है। बस खाना खा लिया तुमने? शाम का खाना खा लिया ना? बस फिर तो खैर है। भूखे पेट अगर डांट या मार पड़े तो ज़्यादा चुभती है, बंदा बाद में मुंह बना के बैठ जाता है, रोटी खाने जोगा भी नहीं रहता। तुमने खाना शाना खा लिया, अब आराम से मार खाना। किससे मारते हैं वो? वाइफ से। ये तो खतरनाक हो गया। पाइप से मारते हैं? हाँ जी, एक दफ़ा माफ़ करने वाला। पाइप कौन सा? वो जो होता है कपड़ों पानी। ओए ये तो मामला खतरनाक है। ये तो एक और मसला इन्होंने बता दिया। चाचू मारते हैं? चाचू मारते हैं, पापा भी मारते हैं। ये तो बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, और इस बच्चे को मार पड़ी तो ये सारी उम्र जो है वो कहेगा कि ये मुझे अंकल ने मार पड़वा दी थी, फिर तो वार्डन अंकल ने। फिर तो लाजमी इनके घर वालों को इधर बुलाना पड़ेगा, ये तो बताना पड़ेगा। तो ज़्यादा खतरनाक हो गया, इनको तो उनके हवाले करना। ज़िंदगी में दोबारा फिर गलती भी नहीं करेंगे ना, एक मरतबा लेसन मिल जाएगा। नहीं, उनको मार भी पड़ेगी, बड़ी सख्त मार पड़ेगी। गलती से भी बचेंगे ना, अपनी जान भी बचेगी, दूसरों की भी बचेगी। आप टीवी में भी आते हैं, आपको देखे हमने। बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन आज जब आपको मार पड़ी होगी तो आप प्रोग्राम लगा के यही प्रोग्राम देख रहे होगे, ठीक है? भाई मेहरबानी आपकी, छोड़ दें। माफ़ कर दें। क्या इनका जुर्माना वगैरह करते हैं जी? गाड़ी बंद हो? बंद हो गया। गाड़ी बंद हो जाएगी बेटा, ये तो तुम्हारे पापा का कसूर है ना, उन्होंने गाड़ी ठीक नहीं करवाई। गाड़ी किसकी है? पापा की। हाँ तो उनका कसूर है, गाड़ी क्यों नहीं ठीक करवाई? आपकी मेहरबानी अंकल, माफ। क्या जी, एक पढ़ा लिखा तालिब इल्म है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है और घर में पाइप की वो बता भी रहा है। कानून इसमें क्या कहता है? सर ये तशद्दुद तो हर सूरत में वो मना है। मना है ना? बिल्कुल मना है। ये हम कुछ कर नहीं सकेंगे जब इसे घर में मार पड़ रही होगी। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम ये तो कर सकते हैं कि इसको घर में मारना पड़े और ये सुधर भी जाए। मसला तो सुधारना है। कानून का आप क्यों खड़े हैं इधर? इसीलिए कि आप अवेयर करें और सुधार सकें। इसीलिए सर कह रहे हैं कि अब किसी बड़े को बुलाएं इधर। बड़े को बुलाएंगे तो पाइप से मार पड़ेगी। नहीं, उनको समझाएंगे ना, उनको समझाएंगे कि जो चीज़ प्यार से हो सकती है वो चीज़ मार से नहीं हो सकती। यही स्लोगन था पहले कि प्यार जो है वो उससे साथ समझाएं। मार नहीं प्यार। हाँ जी, मार नहीं प्यार। हाँ, स्कूल्स के बाहर लिख के लगाया था पंजाब गवर्नमेंट ने। इसी तरह ही घरों में भी बच्चों को आप जो है। मैं अभी करवाता हूँ बेटा। फोन वाले भाई कौन है आपके? वही वाले जिनको भी मैंने फोन कराया। तो वो आपको बचा लेंगे? हाँ जी। कैसे? रिक्वेस्ट तो करेंगे ना थोड़ी सी। मैं अभी फ़ोन करवाता हूँ मेरा बेटा। नंबर बिजी है। मेहरबानी आपकी अंकल। अभी कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। बात करो। हेलो हेलो, एक मिनट, इस तरह बोलो, आवाज़ आ रही है उन्हें। हेलो फाइज भाई, क्या हाल है? फाइज भाई, यहाँ पे ना वाल्टन ने रोक लिया, ये बात कर लो जरा। ये ना यहाँ पे वाल्टन वाले भाई ने रोक लिया, तो इनसे जरा, ये जेल रोड के पास, वहाँ पे जरा बात कर लो क्या वाल्टन वाले के साथ। हाँ जी, रोका है वाल्टन वाले ने। ये बात करा दो उनसे। मैं अभी करवाता हूँ। वार्डन भाई, इनकी कॉल ले ले।
ये जी कॉल वार्डन भाई। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर डॉक्टर पुलिस से बात कर रहा हूँ। तो ये ना अपने अजीज ही हैं, इसमें अगर शिफ्ट हो सकती है तो। भाईजान एक ते अंडर एज ने बच्चे की उम्र जी ना 14 साल है, दूजे नंबर ते जी मोटरसाइकिल इन्होंने को धुआं बहुत ज़्यादा मारती पई है। चलो कोई नहीं, वो समझावांगा ना बाहर मिल ना शिफ्ट समझावांगा कि यार अवॉइड करें करो। नहीं एज़ पर लॉ इसको जो है ना वो कोई बड़ा इसका है भाई आ जाए, जो है इनके फादर आ जाएं, वो अंडरटेकिंग दें, उसके बाद जो है इनको छोड़ेंगे हम, ऐसे नहीं छोड़ सकते इनको। हाँ जी, किसी भाई को भेज दें, भाई को भेज दें या इनके फादर को भेज दें आप। नहीं वो बात ठीक है आपके, लेकिन अगर आपको जमानत दे रहे हैं हमारे दोस्त पुलिस हैं तो अजीज ही अपने आप इनके फादर को कॉल कर दें, इनके भाई को कॉल कर दें, वो आ जाते हैं। मेहरबानी। मुझे कहा हुआ है कि बात ये है कि मेरे भैया वैसा पर गलती आपने रख दिया, जो भी रख दिया हमारी। भाई वो आप उनको कॉल करेंगे, वो आएंगे तो फिर ऐसे जो है वो हम नहीं छोड़ सकते इनको। मेहरबानी, इनके फादर को कॉल कर दें आप। उन्होंने तो मुझे कहा हुआ है, उन्होंने कहा कि जी आप बात करें। आप आ जाएं। मेहरबानी है, आप आ जाएं। आपकी भाई मेहरबानी। उन्हें खुद बुला लें। आप भाईजान आ जाएं। जगह कौन सी है, कहाँ पे रखा हुआ है? ये करतबा चौक में। हाँ जी, करतबा चौक में है, करतबा चौक में। करतबा चौक में। हाँ जी। एक मिनट, ये वहाँ पे बात करवाना है। किधर? क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये किसके नंबर से कॉल कर रहे हो? ये यार ये वाल्डन वाले भाई के ही नंबर से। अच्छा, तो तुम आजाद हो? क्या आखिर नाम क्या बोला? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? क्या आजाद बात कर रहे हो ना? अजान बात कर रहे हैं। हाँ जी, अजान बात कर रहा हूँ। तो मोबाइल नहीं ले गया गए थे सर? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो, जल्दी लेके गए थे साथ। क्या कह रहे हैं, दोबारा पूछे। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रही। वो कासिम है मेरा दोस्त, जो गली में रहता था, कासिम। हाँ, तो अब फिर क्या कहते हो? ये तो कह रहे हैं कि पीछे से कोई आएगा, किसी को पापा भाई को भेजो, फिर छोड़ेंगे। यार आप आ जाओ। यार मेरी ड्यूटी बड़ी दूर है, तो मैं बहुत मुश्किल है बात आऊँ। आप फिर कह सकते हो तो कुछ कह दो। चलो दोबारा बात कर, अजान ही बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी, वही हूँ। चलो बात करो फिर मैं। वो कह रहे हैं वाल्डन वाले से बात। वार्डन भाई, ये बात दोबारा करें। हेलो जी जी, मुस्लिम तो उन्होंने साइड पे है। अब अभी हम गुजर के ही आए थे वहाँ से ना, करदबा जाओ तो आगे ना। तो अब अगर आप शब्द करनी है तो फिर भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि अंडर एज हैं, इनके भाई या जो इनके फादर हैं वो आ जाएं, अंडरटेकिंग एक हमें दे दें, ठीक है, उसके बाद इनको हम छोड़ेंगे, ऐसे हम छोड़ नहीं सकते इनको। वो बात ठीक है भाई, आप मौके के अफसर हैं, आप खुद मतलब पुलिस ऑफिसर हैं, छोड़ना मतलब पकड़ना आपके अपने इख्तियार में ही है। या तो उनकी कार चलाई हो ना आपने पीछे, तो फिर बंदा कहता है कि यार अब हमें जवाब देना पड़ता है। भाई ये इशू नहीं है, ये कार्रवाई चल रही है आजकल, एक तो धुएं की, उसके बाद अंडर एज की, ठीक है, ये इस चीज़ की कार्रवाई हो रही है, तो मेहरबानी। चलें जी, सूरत हाल आपके सामने है। अभी खुदा ना खास्ता यहाँ से ये बच्चे निकलते ही हिट हो जाते, और इनका हेलमेट इनके पास नहीं है, अंडर एज हैं, ये गाड़ी नहीं चला सकते। बेशुमार लोगों ने अपने छोटे बच्चों को जो है वो इस दुनिया से विदा किया है खुदा ना खास्ता, और हैवी इंजरीज़ का उन्हें सामना करना पड़ा। बेशुमार लोग अपाहज हुए, माजूर हुए इस वजह से। यहाँ से निकलते ही ये अगर हिट हो जाए या कोई ऐसी वैसी इनके साथ हो जाए तो फिर ज़िम्मेदार इसका कौन होगा। इस वजह से सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स पर आयद होती है कि वो अपने बच्चों के चेक एंड बैलेंस रखें, और लाजमी देखें कि बच्चे जहाँ जा रहे हैं वो किधर जा रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, और व्हीकल अगर यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, तो
किस कैपेसिटी में यूज़ कर रहे हैं, बाइक अगर चला रहे हैं तो उनके पास उसका कोई उनके पास लाइसेंस है या नहीं, ये वो सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। अभी इनका क्या होगा इसका फैसला वार्डन साहब करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। रोना क्यों शुरू कर दिया है? और रोना क्यों शुरू कर दिया? वो दिलेर आदमी हो तुम, क्या हुआ? छोटा सा मसला है, हल हो जाएगा। पापा बहुत मानेंगे अंकल। परेशान आपने नहीं होना, परेशानी होना। बच्चा रुला दिया। नहीं परेशान नहीं मार दे पापा, नहीं अंकल आप ना बुलाएं हम प्लीज। उनको समझा के तो फिर भेजेंगे। अंकल नहीं प्लीज अंकल। तो रो क्यों रहे हो आप? चले अंकल आपकी चले मेहरबानी। नहीं कर कुछ कहते आप लोग। नहीं कुछ कहते, छोड़ देते हैं, ठीक है? आइंदा तो नहीं करोगे ना? किसी बड़े को बुलाओ, किसी बड़े को बुलाओ जो बाइक चला के लेके जाए। आप नहीं जाएंगे। अंकल हम पैदल ले जाते हैं। पैदल ले जाते हैं? हाँ पैदल चले जाए। ठीक है एकदम। हाँ जी ठीक है। पेट्रोल निकाले, प्लग उतार ले। कौन? आप। नहीं प्लग नहीं उतार दे। मैं हमें यकीन है आप पे यकीन करवा देता हूँ। आपके भाई को वो आते हैं, वो आपको साथ ले जाएंगे। पापा को बता दो। पैदल जाने दे, पैदल तो ठीक है। ठीक है ओके। इधर खड़ी करो एकदम। ठीक है, अब तो नहीं होगा ऐसे। ये जी सूरत हाल आप देख सकते हैं, अजान साहब की खलासी हो गई है कानून के शिकंजे से। आप भी अगर चाहते हैं कि कानून के शिकंजे से बचे रहें तो फिर कानून के मुताबिक काम करें, हमारे साथ रहिए। इम्तियाज़ शाह साहब डॉल्फिन पुलिस से। जी बताइए। हेलो जी इम्तियाज़ भाई सुन रहा हूँ, बताएं। अच्छा भाईजान, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम फ़ाहद है इम्तियाज़ भाई। शाहद भाई? फ़ाहद। हेलो जी बताएं, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। फ़ाहद नाम है मेरा, इम्तियाज़ भाई फ़ाहद भाई शख्सियत हो सकती है? बताएं क्या हुआ? ये बच्चे जो पकड़े हैं, 2 अजान और एक दूसरा बच्चा है। जी कासिम। जी तो इनको एक वार्निंग दी जा सकती है भाई? नहीं, वो इम्तियाज़ भाई वार्निंग का मसला नहीं है। यहाँ से वो बाइक चला के निकलेंगे तो जाते ही बाहर एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि ओवर एज है, अंडर एज है सॉरी, तो वो जिम्मेदार कौन होगा? ना मैं हूँगा ना आप होंगे, फिर कौन होगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि सर मैं मुस्लिम ऑन ड्यूटी कर रहा हूँ और नहीं, मसला ये है कि उनका कोई बड़ा आके उनको ले जाता जो बाइक चला लेता, क्योंकि बाइक उनको चलाने का अगर इजाज़त देंगे और वो हिट हो जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आयद होगी ना। बिल्कुल हाँ बोल रहे हैं। मेरी बात ये बात ये है कि इस टाइम मैं मुस्लिम ऑन ड्यूटी कर रहा हूँ। जी तो आप इसी नंबर पे अगर व्हाट्सएप बना हुआ है तो आपको पिक सेंड कर देंगे, इनको जो पटाई हो रही होगी वो आपको पिक सेंड कर देंगे। लेकिन इनको एक दफा अगर आप वार्निंग दे दें तो आप ठीक है, ये किया है, फिर उनको ये किया है कि आप बाइक चला के पैदल चले जाएं, बाइक को चलाएं ना, ये कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, आप चेक एंड बैलेंस रखा करें कि बच्चे जो हैं वो अंडर एज बच्चे बाइक ना यूज़ करें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। ये जी डॉल्फिन से जो इन बच्चों की सिफारिशें आ रही थी उसके हवाले से भी आपको बताया, सिफारिश ज़रूर कीजिए, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि कुछ सिफारिश करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और मासूम जानें जो हैं ट्रैफिक के इज़्दिहाम में ट्रेनिंग के बगैर, प्रैक्टिस के बगैर, हेलमेट के बगैर, और सबसे बढ़कर धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ जो इन बच्चों के पास आप बाइक देख रहे थे, किस कदर वो जो है वो जो माहौल है उसके एंटी थी। तो ये वो सारी सूरत हाल है जो हालात को मज़ीद ख़राब भी कर दें, और इस वजह से जो सिफारिश कल्चर है वो भी मामला को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देता है। सबसे पहले चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, बच्चों को वार्न ज़रूर करें, उन्हें समझाएं ज़रूर, ताकि वो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखें और रूल ऑफ लॉ पर यकीन भी रखें। हमारे साथ रहिए। रोना क्यों शुरू कर दिया था? अंकल वो चाचू की ऐसे हैं? चाचू की ऐसे। चाचू मारते हैं? क्या नाम है चाचू का? मुदस्सिर। क्या करते हैं चाचू? तारों का काम। चाचू को समझाया करो ना कि चाचू मारते तो नहीं है। बड़े सख्त है अंकल वो। इसके पापा नहीं है, जूतियों का काम करता है। अच्छा चलो, आप खुश हो जाओ, मज़े से घर जाओ, लेकिन इसे पैदल चला के जाओ, स्टार्ट ना करना, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सर हाँ
बाइक धुआं मारना शुरू हो गई। सर ये गाड़ी 2 स्ट्रोक है सर, 4 स्ट्रोक नहीं है। तो फिर अब तो मैं तो शुरू से 2 स्ट्रोक चला रहा हूँ सर। ज़्यादा धुआं थोड़ी 2 स्ट्रोक गाड़ी। धुएं की अखीर हुई पड़ी है सर कहते हैं ये 2 स्ट्रोक है, लेकिन फिर भी ये 2 स्ट्रोक नहीं होगा सर, इंजन जाम हो जाएगा। यामा 2 स्ट्रोक है सर। वो बात आपकी सही है, लेकिन इतना धुआं तो नहीं ना, ये धुआं बहुत। और अभी जब ये मेरी बात सुनिए, जब गाड़ी ठंडी होती है सर, मैं मैकेनिक हूँ, गाड़ी जब ठंडी होगी धुआं मारेगी, जब थोड़ी गर्म हो जाएगी धुआं कम हो जाता है इसका। इसके रिंग पिस्टन खराब है सर, इसके रिंग पिस्टन सारे खराब हैं। मैं मैकेनिक हूँ, 4 स्ट्रोक गाड़ी नहीं है, मैं खुद 2 स्ट्रोक वैसे ही बैन है इस रोड पे मोहतरम, आपको पता ही नहीं है। मुझे तो नहीं पता, मैं तो जब से बंद हुए भाईजान तकरीबन 8 साल हो गया, 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ बंद हैं। आपको चीज़ का इल्म नहीं है? अब आप मैकेनिक हैं तो आपको ये नहीं पता कि इसके रिंग पिस्टन सही है। दुनिया चला रही सर, मैं नहीं रिंग पिस्टन खत्म नहीं है इसका। 2 स्ट्रोक में मोबिलाइल का धुआं लाजमी मारेगा, ये जब गर्म होगा इससे धुआं कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। आप ये कह रहे रिंग पिस्टन सही है इसके रिंग पिस्टन सब ठीक है सर। 2 स्ट्रोक आप किसी से पता कर ले, मैं मैकेनिक हूँ सर, मेरा आप कार्ड ले ले सर। ये नहीं कार्ड की बात नहीं है, बात कार्ड दे रहे हैं आपको, कोई ठीक से ही करवानी चीज पड़ जाए जनरेटर का भी फैसिलिटी के लिए। ये सर जनरेटर, ये सर जनरेटर का काम करता है मेरा सैयद हाशिम हुसैन रिजवी नाम है मेरा। शाह जी इसका धुआं कम करवाएं। तो कम हो जाए सर इस पर। कैसे? अब बता रहा हूँ कैसे कम होगा। मैं इस पर लीटर और पेट्रोल डाल देना है, मोबिलाइल की रेशो नहीं बढ़ानी, कम हो जाएगा। ये आपने पहले क्यों नहीं किया? सर अभी बता रहा हूँ कि जब गर्म होगा तो कम हो जाता है, कम हो जाता है। जब तक गाड़ी ठंडी रहे टका के धुआं मारती है। नहीं, जब थोड़ी देर, अब मैं यहाँ चुपुरजी चला हूँ, चुपुरजी स्टार्ट किया हूँ। कह रहे 2 स्ट्रोक बंद है, 8 साल हो गए। सर मुझे तो नहीं पता 2 स्ट्रोक बंद है, मोटरसाइकिल सारी दुनिया चला रही है सर। मैं तो मकसद ये कि सारी दुनिया चला रही है 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल। ये कहते हैं 2 स्ट्रोक है गाड़ी, तो क्या करेंगे? धुआं कम हो जाता है, ये नॉर्मल धुआं है, ये ज़्यादा नहीं है। और जरा गर्म हो जाएगी 10-15 मिनट के बाद बिल्कुल धुआं खत्म हो जाता है। उन्होंने चेक किया एनवायरनमेंट वालों ने, तो वो बता रहे हैं कि आपकी रिंग पिस्टन है और ये धुआं बहुत ज़्यादा दे रही है। स्ट्रोक का उनके साथ जो है, उनकी कोलैबोरेशन के साथ वो है। मेरी उम्र 60 है, मैं मैकेनिक ही करता हूँ शुरू से। मेरा पुलिस लाइन का सारे से ताल्लुकात, पुलिस का लाइन का सारा काम करता हूँ, ट्रैफिक पुलिस का महकमे का काम करता हूँ। चेक कर लें वो धुएं का कि वो अगर इनके मुताबिक। एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स प्लीज टाइम दें ज़रा। वो कह रहे हैं कि रिंग पिस्टन तो ठीक है इसके। नहीं सर, रिंग पिस्टन अगर सही होते तो ये धुआं नहीं देना था मोहतरम। हम टेक्निकल आदमी हैं, आप मिस्त्री हैं, हम आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि का रिंग पिस्टन डाउन भी हो या पूरा हो, धुआं मारना ही मारना आपने। ये 4 स्ट्रोक जो होता है ना, 4 स्ट्रोक उसके नहीं मारना है, बात ही उसने खत्म कर दी। अब मैं इसके साथ क्या बहस करूँ? इंजन भी डालेगा। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र फाद भाई, आपसे आए। किधर जा रहे हैं? हम ये इधर मार्केट जा रहे थे। मार्केट जा रहे हैं, अच्छा। 2 स्ट्रोक इंजन नया भी बांध देगा ना किसी मैकेनिक, मैं मोटरसाइकिल आग लगा दूंगा फिर यहीं। नहीं आग नहीं लगानी, कमाल है। 2 स्ट्रोक का इंजन नया भी बांधेगा आप, रिंग पिस्टन नया डालें। वो 2 स्ट्रोक है ना। अब ये 1 मिनट, आपको ये पता है कि ये बैन है रखा? हाँ ये तो ये पता, रिक्शे का बैन है, रिक्शे का बैन है। मोटरसाइकिल का नहीं पता मुझे, मोटरसाइकिल नहीं पता। छोड़ते ना, आपको पता ऊपर से बारिश भी नहीं हुई, स्मोक के गले खराब हो रहे हैं, तो इसी वजह से एक सेकंड। कुछ अर्से बाद ना, कुछ टाइम के बाद ये धुआं बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 2 स्ट्रोक इंजन टोटल बैन है लाहौर में। 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। रिक्शा का मुझे पता, रिक्शा बंद है। उसमें क्या होता है? रिक्शे में क्या होता है? मोटरसाइकिल ही है ना, मोटरसाइकिल रिक्शा इंजन तो 2 स्ट्रोक ही है ना। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि उसमें क्या होता है 2 स्ट्रोक इंजन? LPG चलाते हैं, वो LPG चलाते हैं, इसलिए उसका मोबाइल की रेशो ज़्यादा करते हैं। हमने पेट्रोल में मिक्स करना होता है टैंकी के अंदर। चलता है ना, मोबिल चलता है ना, पेट्रोल में मिक्स होता है ना सर। ज़्यादा नहीं है सर, क्या हो गया? आप क्यों इस तरह बात कर रहे हैं? इतना ज़्यादा इस पर नहीं है मोबाइल। ये थोड़ी देर घर आप मेरे साथ बैठे, आप मुझे ये शमा तक चलें, वो क्या कहते हैं, इससे नहर तक चलें, आपका धुआं और कम नहीं होगा तो बताइएगा मुझे। जितनी पब्लिक आपके पीछे होगी वो तो फिर तब तक तो मसला हो जाएगा ना। नहीं, एक मिनट, मेरा एक सवाल है आपसे। आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, क्या आप ये इधर है दिल इधर है, ठीक है? आप कहीं सिग्नल पे खड़े होते हैं, ठीक है, सिग्नल पे खड़े हुए हैं, पीछे लोग हैं, कोई औरत है, कोई बच्चा है, आपके मोटरसाइकिल के पीछे खड़ा हुआ है। जब तक आप खड़े रहेंगे, वो रेस देते रहेंगे, आप कह रहे हैं कि इसी तक मेरा जो है ना वो धुआं कम हो जाएगा, तो फिर जितनी पीछे पब्लिक होगी उसके तो मसला खड़ा हो जाएगा ना सर। सवाल जो कर रहे हैं ना, यानी कि मैं समझता हूँ सही भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गलत भी कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अब मैं तो क्या कहूँ, मैकेनिक है, मैं खुद कह रहा हूँ कि इसके धुआं कम हो जाएगा। मैं ज़्यादा तेज नहीं चलाता हूँ। 5 किलोमीटर बाद, 10 किलोमीटर बाद जाकर कम होगा ना। तो मैंने आपकी बात एडमिट कर ली है ना सर। खड़े में देख रहे हैं ना, इसी तक 5 किलोमीटर बनता है यहाँ से मोहतरम। अच्छा अब क्या देख रहे हैं, क्या कहें, मुझे क्या कहना चाहते हैं मुझे बताएं। मैं तो बहस नहीं कर। नहीं,
मैं आपका सवाल के आपके ऊपर ये कर रहा हूँ कि नहीं सवाल ही ना करो। नहीं। हमारा ये मकसद है कि जब तक आप ये आपको जो माइंड में है कि जी 5 किलोमीटर बाद 3 किलोमीटर बाद धुआं कम हो जाएगा, जो पीछे पब्लिक होगी वो तो इफेक्ट होगी धुएं से, जो मर्जी कर लें आप। सर वो तो एक बात तो ये हल बताएं चाचे को। एक दूसरा हल ये है कि मोहतरम 2 स्ट्रोक इंजन जो भी है, वो चाहे रिक्शे में है, चाहे मोटरसाइकिल में है, चाहे पिकअप गाड़ी में है, वो टोटल बैन है। उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे इल्म नहीं है, रिक्शे का मुझे पता था। 2 स्ट्रोक जो भी है वो बैन है, चाहे वो धुआं दे या ना दे, वो बैन है। तो 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल आई, उसे आप इस्तेमाल करें। अगर इसको आपने इस्तेमाल करना है तो इसमें मोबिल बहुत कम तादाद में डालें और रिंग सिस्टम इसके आप एक्टिव रखें तो धुआं नहीं देगी। जो हमें पढ़ाया गया है वो तो यही पढ़ाया गया है। सर आपकी बात दुरुस्त है, आप जो कह रहे हैं ना, आपकी बात 100%, लेकिन नया इंजन बांधेंगे ना, इसके अंदर अगर मोबाइल की रेशो उसके मुताबिक नहीं होगा ना, इंजन सीज मार जाएगा। नया ये ठीक बात है, ये बात भी ठीक है। सर मैं आपको बात कब डिनाई कर रहा हूँ, 2 स्ट्रोक का ताल्लुक है। जब रिंग सिस्टम उसके एक्टिव होंगे, जब इसके रिंग पैटर्न करेक्शन ऑपोजिट होंगे तो हुकूमत ने जो पाबंदी लगा दी है, पाबंदी तो ठीक है, पाबंदी लगी हुई है। देखिए बारिश नहीं हो रही, स्मोक है, गले खराब हो रहे हैं, पैरों में जाएं, फसल काट लेते हैं, आग लगाते हैं, धुआं फैल जाता है, बीमारियां फैल रही हैं। आपकी बात दुरुस्त है, हम लोगों को सोचना लेकिन इंजन का भी मोबाइल 2 स्ट्रोक का धुआं मारे ही मारेगा, चाहे 0 मीटर इंजन जो है। हल इसका अगर आप इसका हल है, उसका हल ये है कि मोबाइल में जहाँ मिसाल है 2 लीटर में 1 डब्बी डालते, आधी डब्बी डालते, बस ये हल है। बस का और कोई हल नहीं, यही हाल है जी। अभी क्या करेंगे? इसका हल ये है। अभी क्या इनके साथ मोहब्बत नहीं करेंगे? 1 लीटर पेट्रोल और डलवा लेते हो इसके अंदर। ये अच्छा है, कोई मोहब्बत नहीं करनी है आपने? सर लव लेटर देना है इनको? लव लेटर दे देते हैं इनको। नहीं देना है, नहीं देना, क्या आपका प्रोग्राम? लव प्यामे मोहब्बत लेते जाएं। सर मैं बंद कर दूंगा, अब मैं इसको बेच करके नई मोटरसाइकिल या सेकंड हैंड ले लूंगा, मेरे को गुंजाइश नहीं था, मैं इसको बेच के कुछ पैसे डाल के सेकंड हैंड ले लूंगा, मेरे को गुंजाइश नहीं था, मैं मैकेनिक हूँ। वो आप मोबाइल वाली जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। वो अच्छा है, उसमें वो इनकी बात हक सच है, हक सच है, उससे करेंगे फर्क पड़ हाँ जाएगा। जी बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा, है ना? हाँ जी बिल्कुल। क्या करेंगे आप कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई करते हैं? मुताबिक तो फिर इनका चलान करते हैं, उसके बाद वार्निंग दे देते हैं चलान के साथ इनको कि ये इसको या इसका काम करवाएं या इसको बंद करें। अली भाई पास आए ना, किधर चले गए आप किधर गुम हो गए भीड़ में? अच्छा, तो ये चचा जो है 2 स्ट्रोक चला रहे हैं। अच्छा। उनको समझाया हमारे एनवायरनमेंट के आपके जो सबॉर्डिनेट है, उन्होंने समझाया अच्छे तरीके से। अभी वार्डन भाई जो है इन्हें मोहब्बत का पैगाम देने लगे हैं, लव लेटर देने लगे हैं, ताकि इन्हें याद रहे, याद दहानी रहे हैं। मोहब्बत का पैगाम कोई भूलता नहीं है, वो भी वार्डन की तरफ से। वार्डन कभी कभी फूल भी बांटा करते थे, आपको याद होगा। हैं क्या करेंगे जी अभी? सर इनका चलान करके साथ इनको वार्निंग दे देते हैं कि ये अपना काम करवाएं, और साथ ही वैसे ही 2 स्ट्रोक वैसे ही बंद हो गया है। मैं पेट्रोल डलवा लूँगा, माफ़ी दे दें, कोई बात नहीं है। यकीन करें बड़े हालात ख़राब है मेरी, कोरोना ने हमें बिल्कुल बेकार करके रख दिया है। आप चाहते हैं आपको एक मौका दिया जाए, दे देना चाहिए। और यहीं से गुजरा, मेरी चुपुर्जी मैं काम करता हूँ, यहीं से गुजरता हूँ, मैं टाउनशिप जाता हूँ रोज़ाना, और टाउनशिप से चुपुर्जी आता हूँ। चलिए बुजुर्गों, वार्न कर दें फिर। हाँ जी, आप बुजुर्ग हैं और आप वादा भी कर रहे हैं कि आप जो है इसका काम करवाएंगे। नहीं शाह जी, बात पक्की करते हैं, ये मुझे पता है। घर का ख़राब हो, छोटे बड़े इंडस्ट्रियल सारे में काम करता हूँ, मोटरसाइकिल का भी काम करता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको अफसरों का नाम लेना नहीं चाहता, मैं बड़े अफसरों की तौहीन नहीं करना चाहता नाम लेकर के। आपने इसका काम करवाना है और ये धुआं इसका जो है वो इसके मैं बताऊँ इसमें 1 लीटर पेट्रोल और डलवा लूँगा, मोबाइल की रेशो कम हो जाएगी, वो नॉर्मल हो जाएगा। चलो ठीक है, वादा कर रहे हैं आप फिर। बिल्कुल वादा नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये बात आपने छुपाई रखी है। हाँ छुपाई रखी नहीं, नॉर्मल हो सकता है, ये बात आपने छुपाई रखी है, पहले आपने बात नहीं की। अगर आप पहले ही नॉर्मल कर लेते तो बहुत से लोग बच जाते ना। इसके अंदर और हम लोग पेट्रोल डलवा लेंगे ना मोबाइल के बगैर, तो मोबाइल की रेशो कम हो जाए, पेट्रोल की रेशो ज़्यादा हो जाएगी। धुआं कम। इसकी मेन वजह ये है कि आगे एक तो ये वैसे ही नुकसानदेह है, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, स्मोक का वो सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो इस सिलसिले में भी जो है इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये मेहरबानी करनी है आपने कि इसका काम करवा के, यही है कि मैं इसको बेच दूंगा, बेच के 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल ले लूँगा, बस सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ले लूँगा सेकंड, इसका और कोई हल नहीं है। इससे जान छुड़ानी धुएं से तो 4 स्ट्रोक लेनी पड़ेगी। कैसे डिटेक्ट करते हैं आप कि एक गाड़ी जो है वो ज़्यादा धुआं छोड़ रही है देखे बगैर, या कोई सॉफ्टवेयर से करते हैं ऑपरेट, क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर नहीं, एक सिंपल सा रिंगल चार्ट उसको कहते हैं, जो कि स्मोक ओपेसिटी बताता है, उसके साथ हम इसको मेजर करते हैं कि क्या ओपेसिटी लेवल है। अगर वो 2 से अबव है तो फाइन करते हैं उसको। ये अंदाज़ा है आपको कितने % गाड़ियाँ लाहौर में?
अबाउट 6 मिलियन व्हीकल्स इस टाइम मूव कर रहे हैं। और कितने % में ये मसला पाया जाता है कि वो धुआं ज़्यादा मार रही हैं? ये कोई है इस तरह को डाटा? नॉट मोर देन 1% व्हीकल्स ऐसे हैं जो धुआं छोड़ रहे हैं। आप भी खड़े हैं, बड़े लिमिटेड से व्हीकल आते हैं और यूजुअली ये पब्लिक सर्विस व्हीकल में होता है। प्राइवेट तो यूजुअली लोग ठीक करवा लेते हैं अपनी गाड़ी, क्योंकि उन्हें जाना होता है, रास्ते में बंद होगी तो परेशानी उन्हीं की होती है। पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में इशू होते हैं। अच्छा, कितनी सिफारिशें लोग करते हैं जी जब आप पकड़ते हैं किसी को? 80%, तकरीबन 80%, 100 में से 80% सिफारिशें करते हैं। और संगीन नताइज की धमकियाँ कितने लोग देते हैं? वो तो तकरीबन ऐसे ही समझ लें कि बराबर ही है। हर बंदे को रोक लें, चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला है, सबसे पहले यही कहेगा कि मैं आज आपकी वर्दी उतरवा दूँगा। हालांकि ये नहीं कहेगा कि मैंने गलती की है, मुझे शर्मिंदगी है, मुझे छोड़ दिया है, आगे मैं गलती नहीं करूँगा, मैं इबरत का निशान बना दूँगा, वर्दी उतरवा दूँ। गलती करके वो फ़ख्र महसूस करते हैं लोग। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये वैसे नहीं होना चाहिए। सर चलान हर चीज़ का हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो एजुकेशन बेस्ड माइंड सेट। हाँ जी, जो हमारे सेमिनार वगैरह भी चल रहे हैं, कैंप्स वगैरह हमारे लगे हैं एजुकेशन के। ठीक है, वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो ये काम होगा। ये इतनी जल्दी जो है वो ये काम नहीं होने वाला। और बाकी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे एजुकेशन के ज़रिए, और थोड़ा सा साथ साथ ये लव लेटर जारी कर रहे हैं कि इनके साथ भी थोड़ी सी जो है ना वो आवाम को थोड़ी सी पैगाम मोहब्बत बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे पहले है। इन्वायरमेंट को, फ्रेंडली इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए आप कहाँ समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो बड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाए? वेल, इसमें जो मैयर किए गए हैं वो तो काफ़ी कोई 5 फैक्टर्स हैं जो स्मोक का काज कर रहे हैं और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का काज है। फिर अबाउट 45% मैंने पहले भी बताया कि ट्रैफिक है, और ट्रैफिक कंजेशन एक मेजर इशू है। उसके लिए एक तो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हैं, जो कंजेशन पॉइंट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। कंजेशन पॉइंट्स अगर रिजॉल्व किए जाएँ तो ये पोल्यूशन ना हो, काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट कम बड़ा फ़र्क पड़ेगा। गाड़ी ऑन रोड कम टाइम के लिए रहेगी और कम उसमें एमिशंस होंगे। इन वार्डन्स को जो हमारी फोर्स है बड़ा अच्छा काम करती है। ये लोग अगर इन्हें कंजेशन पॉइंट्स सॉल्व कर दिए जाएँ तो बहुत सारी रेगुलेशन हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रॉपर इसकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो जाए। अब इन्हें तजावुज़ात वाली सड़क मिलती है, इंक्रोचमेंट वाली सड़क मिलती है, तो ये पल्ले से सड़क को नहीं डाल सकते। तो जनरल हमारी जो कौम की साइकी भी है कि वो कानून तोड़ने में फ़ख्र हम थोड़ा महसूस करते हैं। वो भी एक आप बड़ी बड़ी मार्केट्स में चले जाएं तो ताजर फट्टे नहीं हटाते, वार्डन को कहते हैं तो आप रेगुलेट करके दिखाओ। बिल्कुल, और आपकी जिम्मेदारी रेगुलेट करो। बिल्कुल, वही जनरल साइकी है ना हमारी, कानून हम चाहते हैं कि उस पर अमल दरामद ना हो, तो तोड़ के हम उसको फ़ख्र महसूस करते हैं। अच्छा जी, तो तजावुज़ात के बगैर माहौल मिलना शुरू हो जाए सड़कों पे और गली कूचों में, चौराहों में, जहाँ जहाँ आपकी ड्यूटियाँ हैं, तो ज़्यादा आसानी हो जाए। बहुत ज़्यादा आसानी हो, बहुत ज़्यादा आसानी हो। ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल स्मूथली चल सकती है, कोई मसला नहीं हो सकता, कोई हर्डल नहीं पैदा हो सकती। क्योंकि लोगों ने ये देखिए पीछे लाइन लगी हुई है एक पीले कलर की, कि उसके अंदर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ना बाहर खड़ी करते हैं। वायलेशन करके लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। ये इनका लोगों का माइंड जो है ना वो ठीक करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए कि जो वायलेशन होती है वो अशेम्ड हो। हाँ जी, शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन लोग शर्मिंदगी ही नहीं महसूस करते। वो उल्टा हमें कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने हमें रोका है। क्यों रोका है आपने? ये कोई वायलेशन है? एक मोटरसाइकिल वाले को रोक लें, वो कहते हैं जी गाड़ी वालों को आप रोकते नहीं हैं। हाँ, वो ये बात करते हैं, तो वो कहते हैं जी आप मोटरसाइकिल वालों को रोकते नहीं हैं। मोटरसाइकिल वाले को रोके तो वो कहते हैं आप अपने पेटी भाई को नहीं रोकते। हाँ जी, पेटी भाई को रोक ले तो आप कहते हैं आप पुलिस और वार्डन को उनको नहीं रोकते, डॉल्फिन को नहीं रोकते। इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अब हेलमेट की मुहिम चल रही थी, हमने हेलमेट वाले को एक बंदे को रोकना है, एक बंदे ने वो कहते हैं आप सबको नहीं रोका हुआ, आप सबके खिलाफ कार्रवाई करें, आप मेरे खिलाफ ही के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा भाई एक एक करके रोकेंगे तो फिर ही सबके खिलाफ होगी। हालांकि जिसको आपने रोका है आपका उसके साथ पर्सनल मामला ही कोई नहीं, ना तारुफ है ना कोई ताल्लुक है, मैं तो बताता लेकिन वो उसे विक्टिमाइजेशन समझ रहा है। हाँ जी, मैं तो बताता हूँ कि भाई मेरी ड्यूटी है। वो अपनी गलती नहीं समझ रहा, उसे समझ रहा है कि आप विक्टिमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल गलती समझते ही नहीं है लोग। वो कहते हैं मेरा हक है गलती करना, ऐसे बिहेवियर करते हैं जैसे उनका हक है कि भाई मैं गलती करूँ। ये ठीक बात है, इसी तरह ही चलता है सारा दिन, तकरीबन सारी इसी तरह होता है। बाकी जो इंक्रोचमेंट की बात है वो हमारे फोर्क लिफ्टर, हमारी ब्रेक डाउन्स और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो सारे कोलैबोरेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तकरीबन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिमूव करवाने की। बाकी CTO साहब, हमारे CCPO साहब, उनकी तरफ से भी ये है कि कोई भी किसी किस्म की इंक्रोचमेंट जो है वो नहीं होने देनी। ठीक है, वो फोर्क लिफ्टर के ज़रिए, ठीक है, ब्रेक डाउन के ज़रिए कोशिश करते हैं कि वो जितना हो सके हम उसको क्लियर करवाएं। लेकिन फिर भी बात वहीं पे आती है अवेयरनेस की, कि हर बंदा, जो बंदा जहाँ पे भी गाड़ी खड़ी करता है उसको पता है कि मैं
जो पीली लाइन है उसके अंदर खड़ी कर रहा हूँ तो कोई मसला नहीं होगा, अगर बाहर खड़ी कर रहा हूँ तो मसला होगा। हर बंदे को एक दफ़ा उसका माइंड है लाजमी स्टक आउट करता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो इस चीज़ पे अमल नहीं करता, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बाकी एजुकेशन है। बच्चों में कितनी तादाद और आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी और अंडर एज बच्चे सड़कों पे गाड़ियाँ चलाते हुए, और वो भी धुआं मारती गाड़ियाँ? सर अब तकरीबन बहुत कम है, कार्रवाई तकरीबन ये पिछले चंद दिनों से चल रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो जो हो रही है इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज पहले बहुत तादाद? हाँ जी पहले बहुत। और हेलमेट का कितना फ़र्क पड़ा है? हेलमेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इस साल स्मोग को कितना आप बेहतर टैकल कर पाएंगे, कितने बेहतरी आएगी उसमें, क्या समझते हैं आप? इस टाइम हम काफ़ी बेहतर इसको टैकल करेंगे क्योंकि हमें मुख्तलिफ फोरम्स हैं जो इसको ज्वाइंट। और उसका स्टॉर्म जो होता है स्मोक का, वो कितनी शिद्दत से हिट करेगा, इसका कोई अंदाज़ा एस्टिमेट होता है या कोई कुछ कहना कबल अज़ वक्त है अभी? ये तो कहना कबल अज़ वक्त ही है कि क्या हो सकता है, इसकी फोरकास्ट तो नहीं की जा सकती, मगर होपफुली इस दफ़ा चांस है कि कम होगा स्मोक। आप इन्वायरमेंट को संवारें, फितरी माहौल को उसका बैलेंस ख़राब मत कीजिए, ताकि आपका और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक और रोशन रहे। फ़ात शहबाज खान को करतबा चौक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।